पार्ट का सॉल्यूशन है जिसमें आपसे कह रहा है नीचे दिया गया वृत्त ग्राफ वर्ष 2015 का के दौरान विभिन्न खर्च शीर्ष के तहत कंपनी के कुल खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। आगे फिर कह रहा है कि वृत्त ग्राफ का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी है, उस कंपनी जो है वर्ष 2015 के दौरान किन किन चीजों पे कितना कितना रुपया खर्च कर रहा है उसका प्रतिशत मान दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक बात आप बताएंगे कंपनी की, अगर टोटल खर्च जो है हम लोग मान लेते हैं कि 1000 करोड़ है, तो किन किन चीजों पे कितना खर्च किया रहा है उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये सैलरी पगार का है 20% है, तो अगर आपको निकालना है कि कंपनी पगार पे कितना रुपया खर्च कर रही है तो 1000 का 20% कर देंगे, पगार का वैल्यू निकल के आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे टैक्स पर कितना रुपया खर्च कर रही है उसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 1000 करोड़ का 10% कर देंगे तो टैक्स पर खर्च की गई राशि का मान निकल के आएगा। उसी तरह से फिर एडवर्टाइजमेंट का 15% है तो उसका उतना परसेंट कर देंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट पे खर्च की गई राशि का मान निकल के आएगा। इसका मतलब है अगर टोटल खर्च दिया हुआ है तो उसका उतना परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मान निकल के आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल मान का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, तो जब टोटल मान का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहला क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझेंगे। यहां पे कह रहा है कंपनी के खर्च की कुल राशि शोध और विकास पर खर्च से कितनी गुनी है। तो यहां पे आप इसको देखेंगे कंपनी के खर्च की कुल राशि, तो कंपनी जो खर्च कर रही है इन सारे मदों पे खर्च कर रही है तो इनके सारे परसेंटेज वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो 100% आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पाई चार्ट से कंपनी के खर्च की कुल प्रतिशत मान बराबर सारे परसेंटेज वैल्यू को आप जोड़ेंगे 100% आएगा। फिर आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है शोध और विकास पर खर्च से, तो आप शोध और विकास पर देखेंगे कि कितना परसेंट खर्च किया जा रहा है। शोध और विकास आरएनडी है, आरएनडी पे 5% खर्च कर रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं तथा कंपनी के द्वारा शोध पर व्यय की गई राशि का प्रतिशत मान बराबर, यहां पे 5% दिया हुआ है 5% लिख देंगे। अब क्वेश्चन में आपसे ये बात कर रहा है का कितनी गुनी है, तो यहां पे एक बात आप देखेंगे कि ये जो 100% है ये 5% का कितनी गुनी है, तो आपसे गुना निकालने के लिए कह रहा है तो आप यहां पे लिख देंगे गुना बराबर 100% बट्टा में 5% बराबर वैल्यू आ जाएगा 20 गुना, और यही आपका अभिष्ट उत्तर कहलाएगा। अभिष्ट उत्तर बराबर 20 गुना। क्वेश्चन नंबर ए है, इसका आंसर ये हो गया। बी नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। बी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि परिवहन पर खर्च 2 करोड़ रुपया है, परिवहन पर खर्च करने वाली राशि जो है वो 2 करोड़ है, तो पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच क्या अंतर है। तो अब यहां पे इसको आप समझेंगे, आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न से परिवहन पर खर्च की गई राशि बराबर 2 करोड़ रुपया, तो पगार और विज्ञापन का वैल्यू पूछ रहा है, तो पगार का वैल्यू है 20% और विज्ञापन पे खर्च के बीच अंतर, और विज्ञापन का वैल्यू पूछ रहा है, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है ये आपका 15% है, इन दोनों के खर्च के बीच अंतर पूछ रहा है। यहां पे आप देखेंगे कि दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है तो आप पगार का वैल्यू आप अलग निकाल सकते हैं और विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का वैल्यू भी अलग निकाल सकते हैं, और फिर दोनों के मान को आप माइनस घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ में वैल्यू आप निकाले तो आप इसको लिख सकते हैं तथा परिवहन विज्ञापन पगार तथा पगार और विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का अंतर बराबर विज्ञापन पर खर्च की गई राशि में अंतर बराबर। अब यहां पे एक बात आप देखेंगे परिवहन पर खर्च होने वाली राशि का मान है 2 करोड़, 2 करोड़ लिख दिए, तो परिवहन का
फिक्स्ड वैल्यू है 2 करोड़। पाई चार्ट में देखेंगे कि परिवहन का परसेंटेज वैल्यू कितना है, तो परिवहन का यहाँ पे आप परसेंटेज वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये 13% दिया हुआ है, 13%। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको पगार का वैल्यू निकालने के लिए कहा होता, तो पगार का परसेंटेज वैल्यू है 20%, तो 20% से गुना कर देते हैं। अगर आप सिर्फ परिवहन सॉरी विज्ञापन का वैल्यू निकालने के लिए अगर आप कहते हैं, तो विज्ञापन का वैल्यू निकालने के लिए परसेंटेज वैल्यू 15% दिया हुआ है, तो 15% से गुना कर देते हैं। और अगर टोटल वैल्यू पूछा होता, पगार और विज्ञापन पर खर्च करने वाली कुल राशि ज्ञात करें, तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू को आप जोड़ देते, 20% प्लस 15% बराबर 35% से गुना करते। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पर खर्च होने वाली राशि में कितने का अंतर है, तो 20% में से 15% को घटा देंगे, तो 5% वैल्यू आ जाएगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा 10/13। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अभीष्ट उत्तर बराबर आप लिखेंगे, इसका वैल्यू आ रहा है 0.769। तो अभीष्ट उत्तर बराबर आपका आ जाएगा 0.769 करोड़ रुपया। तो इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो गया, बी नंबर। सी नंबर वाले क्वेश्चन पे आइए। सी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कर एवं ऋण पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन के कुल खर्च के बीच क्या अनुपात है। अब यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए आपसे कह रहा है, तो पहला है कर एवं ऋण पर ब्याज के खर्च का कुल कुल कह रहा है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू को आप यहाँ पे जोड़ देंगे। तो कर का परसेंटेज वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो कर है टैक्स वाले का वैल्यू, तो टैक्स का यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू है 10%, 10% प्लस ऋण पर ब्याज की बात किया जा रहा है, तो ऋण पर इंटरेस्ट का वैल्यू है यहाँ पे आपका 17%, तो 17% कर देंगे, तो ये वैल्यू आ रहा है 27%। अगर इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पाई चार्ट से कर पर खर्च होने वाले का प्रतिशत मान बराबर 10% और ऋण पर खर्च होने वाली राशि का प्रतिशत मान बराबर 17%। इसलिए इन दोनों पर खर्च होने वाली राशियों का कुल प्रतिशत मान बराबर 10% प्लस 17% बराबर 27%। फिर आगे आपसे यहाँ पे कह रहा है बुनियादी ढांचे एवं परिवहन पर, तो बुनियादी ढांचे प्लस परिवहन की अगर आपसे क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो बुनियादी ढांचे का यहाँ पे आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है 20% प्लस परिवहन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो परिवहन है आपका एडवर्टाइजमेंट 15%, तो अब इसको आप जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू आ जा रहा है 35%। बुनियादी ढांचे की बात किया जा रहा है ना, बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का वैल्यू है 20% और परिवहन का वैल्यू है आपका एडवर्टाइजमेंट है 15%, तो वैल्यू आ रहा है 30%। ये तो गड़बड़ आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है ना परिवहन का, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन का वैल्यू है, परिवहन का है, तो ये 13% है आपका, 20 प्लस 13, इसका वैल्यू आ रहा है 33%। अब यहाँ पे एक बात आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या अनुपात है। अगर इसका आप लैंग्वेज लिखना चाहेंगे, तो आप लिख सकते हैं बुनियादी ढांचों पर खर्च होने वाली राशि का प्रतिशत मान बराबर 20% तथा परिवहन पर खर्च होने वाली राशि का प्रतिशत मान बराबर 13%। इसलिए इन दोनों पर खर्च होने वाली राशि का कुल प्रतिशत मान बराबर 20% प्लस 13% बराबर 33%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो अनुपात बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए अनुपात बराबर 27% अनुपात 33%। यहाँ पे 27% को आगे इसलिए लिखे हैं क्योंकि कर एवं ऋण पर ब्याज जो है वो पहले लाइन में आया हुआ है, तो इसका मान को आप आगे लिखेंगे और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन का मान आपका दूसरे लाइन पे आया हुआ है, तो इसके मान को आप बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 से अगर इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो 3 से ये 9 बार में कटेगा और 3 से ये 11 बार में कटेगा, तो आपका इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर आ जाएगा 9:11। क्वेश्चन नंबर डी में आ जाइए। डी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर ऋण पर ब्याज 2.60 करोड़ है
तो विज्ञापन कर और पगार पर खर्च की गई कुल राशि क्या होगी? एक बात यहाँ पे आपको समझना है, आपको निकालने के लिए कह रहा है विज्ञापन, कर और पगार तीनों का एक साथ वैल्यू निकालना है। तो आप इनको तीनों को अलग-अलग निकाल कर जोड़ सकते हैं। जैसे विज्ञापन का आप अलग वैल्यू निकाले, कर का वैल्यू अलग निकाले और पगार का वैल्यू अलग निकाले। फिर विज्ञापन, कर और पगार तीनों के मान को जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। या तो फिर अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 लाइन में भी बना सकते हैं। आप एग्ज़ाम के अनुसार उसको आप डिसाइड करेंगे, अगर कम मार्क्स का आएगा तो आप शॉर्ट में बना के निकलिएगा और अगर ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो आप लॉन्ग मेथड से बना के निकलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न से ऋण पर ब्याज ऋण पर ब्याज पर खर्च बराबर ऋण पर खर्च बराबर 2.06 करोड़ रुपया आ गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है विज्ञापन कर और पगार पे वैल्यू निकालना है। तो हम एक साथ में निकाल दे रहे हैं। विज्ञापन, कॉमा कर तथा पगार पर खर्च होने वाली की गई कुल राशि बराबर अब यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो ऋण पर ब्याज का वैल्यू दिया हुआ है। ऋण पर ब्याज का वैल्यू दिया हुआ है 2.60 करोड़। तो ऋण के परसेंटेज वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे। ऋण पर ब्याज का वैल्यू है आपका यहाँ पे 17%, तो 17% से आप डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का पूछा होता तो आप अलग-अलग लाइन में निकालते। तो पहले आप क्या करते, विज्ञापन पर खर्च होने वाली राशि का वैल्यू निकालते। तो विज्ञापन वाले परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई करते, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है 15% से गुना करते। फिर आप कर पर होने वाले कर पर खर्च की गई राशि का वैल्यू निकालते। तो कर का इंटरेस्ट का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखा, अच्छा ऋण पर है, हाँ कर पे 10% है तो 10 से गुना कर देते। फिर अगर आपको पगार पर खर्च होने वाली राशि का वैल्यू निकालना होता तो पगार का यहाँ पे 20% है तो 20 से यहाँ पे आप गुना कर देते। फिर आप कर, ऋण और पगार इन तीनों के मान को एक साथ जोड़कर और फिर आंसर लिख देते, वो थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन आप शॉर्ट में इस तरह से भी बना सकते हैं, ज्यादा नंबर का रहेगा, लॉन्ग में बनाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है विज्ञापन, कर और पगार पर खर्च होने वाली राशि का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विज्ञापन पर वैल्यू है, एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू है 15%, टैक्स का वैल्यू है आपका 10% और पगार का वैल्यू है आपका 20%। तो इन सबके वैल्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो 20, 10, 30, 40, 5, 45%। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर देंगे। 2.60 इंटू 45 डिवाइडेड 17, तो आपका वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे 6.88 करोड़। तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट उत्तर बराबर 6.88 करोड़ आ गया। क्वेश्चन नंबर ई, नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऋण पर ब्याज पर खर्च और विज्ञापन के खर्च के बीच का अंतर विज्ञापन के खर्च का कितना गुना है। अब यहाँ पे एक बात है, ऋण पर ब्याज पर खर्च और विज्ञापन, तो यहाँ पर ऋण पर ब्याज पर खर्च का वैल्यू आपसे है, इंटरेस्ट का वैल्यू है 17%, पाई चार्ट में ये वैल्यू दिया हुआ है, माइनस विज्ञापन पर खर्च का प्रतिशत मान बराबर, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पर है 15%, और इन दोनों के बीच क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अंतर ज्ञात करें। अंतर आपका आ गया 2%। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है विज्ञापन के खर्च का कितना गुना है। अब यहाँ पे विज्ञापन के बारे में आपसे कह रहा है, तो विज्ञापन पे खर्च का यहाँ पे पूछ रहा है, तो विज्ञापन है आपका 15%। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना गुना है, इसलिए गुना बराबर 2/15 कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, 2/15 तो 0.133 गुना आ गया। तो अगर इस क्वेश्चन को आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाई चार्ट से, चूंकि पाई चार्ट से सारा वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, पाई चार्ट से ऋण पर ब्याज पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत मान बराबर 17% तथा विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत मान बराबर 15%। इसलिए इन दोनों मदों पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत मान में अंतर बराबर 17% माइनस 15% बराबर 2%। फिर आप लिख सकते हैं तथा विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत मान बराबर 15%, इसलिए गुना बराबर 2/15 बराबर इतना, अभिष्ट उत्तर बराबर आप ये लिख देंगे।
अभिष्ट उत्तर बराबर 0.133 गुना, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया।